जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आइए एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके और फिलहाल जो ट्रेडिंग सेटअप एफयूबी एफयूएस में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है, तो वही ट्रेडिंग सेटअप को आगे बढ़ाते अब हम उसके वीकली टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, बजाज फिनसर्व वीकली 28 सितंबर लास्ट टू लास्ट वीक 28 सितंबर वाला वीक में एफयूबी 2 आया था। तो एफयूबी 1 नॉन इंडिविजुअल था, वो 31 अगस्त में ही आया हुआ था। फॉर्चुनेटली वो अभी जस्ट पहले ही था, दिख गया, तो उसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एफयूबी टीएससीटीएस सेल से अकर हुआ था, तो उसका राइजिंग 261 ट्रेड होना जरूरी है 1964। फिर अभी मास्टरिंग एफयूबी में हम नहीं जाते हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे ही हम समझने की कोशिश करते हैं। मास्टरिंग एफयूबी एफयूएस बोले तो क्या कि ये टर्न अराउंड था, तो हाँ, इसके पहले का 1722 था, तो वो टर्न अराउंड था, क्योंकि एफयूएस 1 ही था, तो कंप्लीट टर्न अराउंड भी हो गया। तो अभी ये उसके डीप बहुत मास्टरिंग में नहीं जाने की कोशिश करके सिंपल क्विक एंड सिंपल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये भी अगर दिख गया, यहाँ पे सामने ही दिख गया, इसलिए उसको थोड़ा हरू भरू देख लेते हैं कि इसका राइजिंग 261 1964 था। तो 1964 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ही लेडर आया है, और 1964 ट्रेड हुआ है कि नहीं वो हम देखें तो ये आरएमएसएल हायर जोन 7 सितंबर को, फिर 14 सितंबर को आईसी जोन, फिर 21 सितंबर को आईसी जोन, और 28 सितंबर ने इसको लेडर दिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 26 सितंबर को इसका 1840 ट्रेड हुआ। क्या भाव से ट्रेड हुआ? 1959 से। तो हमको तो 1964 ट्रेड हुआ कि नहीं वो देखना है, तो वो हम यहाँ जाके देखें एफयूबी 2 में। तो 1964 ट्रेड हो रहा था राइजिंग 61 से 1984 से, तो वो भी ट्रेड हो गया, और राइजिंग 100 भी ट्रेड हो गया, और उसका हाई है 2029। तो ऐसे ये एफयूबी 2 जब अकर हुआ तब एफयूबी 1 को कंप्लीट टर्न अराउंड भी हुआ था, और स्ट्रॉन्ग भी हो गया, एस्टैब्लिश भी हो गया। अब ये एस्टैब्लिश होके अभी जो ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहा है उसकी हेल्प लेके ये हमको एकदम ये एफयूबी जो भी स्ट्रॉन्ग एफयूबी हुआ है, और ये राइजिंग 100 ट्रेड करके हुआ है, और यहाँ पे साइन है राइजिंग 100 नॉट रिस्पेक्टेड, और यहाँ पे लिखा है नो रिट्रेचमेंट इन आरसी एलेड कॉलम में। 28 सितंबर जब एफयूबी 2 वीकली में अकर हुआ तब ये मल्टीपल सपोर्ट से हुआ था, लेकिन नो रिट्रेचमेंट आरसी था, एंड आरसी 100 नो रिस्पेक्टेड साइन भी यहाँ पीसीएस कॉलम में अवेलेबल है। तो उसका, और ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था, ये डब्ल्यूडीपी उसका कैचिंग द फॉलिंग नाइफ था। इसका डब्ल्यूडीपी फॉलिंग 61 एंड फॉलिंग 100 के बीच में था। तो डब्ल्यूडीपी है 1849, और उसका फॉलिंग 100 टीवीएलएस है 1819। तो फिलहाल वो इसने करंट वीक जो अभी खत्म हुआ 5 अक्टूबर वाला, उसने 1865 का लो कर दिया, और इसका पीसीडीएस है 1861। तो ये अप्रोक्स 1849 और 1865 में बहुत ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं है। तो ये एफयूबी 2 अकर होके ये अभी फिलहाल उसके डब्ल्यूडीपी के पास अवेलेबल है। तो ये डब्ल्यूडीपी के पास अवेलेबल है, तो क्या इसने ये लास्ट वीक में जब ये फ्रेश रेजिस्टेंस दिया है विदाउट डब्ल्यूडीपी, और डब्ल्यूडीपी के पास अवेलेबल है, तो क्या डेली में
इसने कुछ किया है, तो इसने कब रेजिस्टेंस दिया? 5 अक्टूबर वाले वीक में उसने रेजिस्टेंस कब दिया? तो कंफर्मेशन रेजिस्टेंस की भी थोड़ी हेल्प लेते हैं। तो इसने 3 अक्टूबर को रेजिस्टेंस लिया है, स्ट्रेट लोअर बैंड ट्रेड किया है 1906। उसके बाद उसने रेजिस्टेंस नया फ्रेश रेजिस्टेंस अकर नहीं किया है। तो 3 अक्टूबर में हम देखने की कोशिश करें तो इसमें 3 अक्टूबर को 1:30 बजे लिया है। तो यहाँ पे 3 अक्टूबर को हम देखने की कोशिश करें डेली में, तो 3 अक्टूबर को यहाँ पे 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे भी फ्रेश रेजिस्टेंस मिला तो है, तो ये फॉलो अप रेजिस्टेंस हमको मिल गया है। लेकिन 4 अक्टूबर को डेली में ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया है और क्लोज विथ पीसीएस हुआ है। तो डेली को भी जरा समझने की कोशिश करें सॉरी, तो डेली को भी ये 26 सितंबर को एफयूबी 3 अकर हुआ था, वो भी इंडिविजुअल एफयूबी 3 था। एक ये टीएसीटीए बाय के घर में लेडर आ जाना और टॉप आउट की साइन है, और ये एफयूबी 3 के घर में भी सीधा लेडर आ गया। तो उसका राइजिंग 261 था 2024 से 2066, तो उसने 2029 का ही हाई बना के ये सीधा आ गया टीएसीटीए बाय। तो टॉप आउट की साइन नहीं है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग की साइन है। यहाँ पे एफयूबी के घर में, एफयूबी 2 के घर में टॉप आउट नहीं होता है। टॉप आउट तो एफयूबी 2 का फॉलिंग 261 ट्रेड करे तो फिर एक टॉप आउट की साइन हम मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये एफयूबी 3 डेली में भी अकर हुआ, उसका राइजिंग 261 का ही टॉप बना के एक वो, और उसके करेक्शन सेल हुआ है कहाँ तक 1865, और 1857 से ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय भी हो गया। तो वीकली में भी ये डब्ल्यूडीबी के पास मिल रहा था और डेली में ये फॉलिंग 161 टीवीएचएस के पास अवेलेबल है। तो इसका वीकली का स्टॉप लॉस क्या है? डब्ल्यूडीबी का नीचे का एफयूबी के दिन का एफयूबी वाला वीक है, वो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो उसका स्टॉप लॉस है 1819। स्टॉप लॉस बोले तो 1819 ट्रेड करेगा तो फिर फॉलिंग 261 तक 1724 से 1700 तक भी जा सकता है। तो ऐसे ये डेली में समझने की कोशिश करें तो 1790, तो 1790 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये, और ये यहाँ पे एक बात हुई है कि टीए सेल होके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है, टीए सीटीए सेल नहीं हुआ है, टीए सेल होके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो गया है। तो ये बहुत अच्छी साइन मेरे ख्याल से मानी जाएगी, और इसको हम ये एफयूबी का फॉलिंग 261 के पास 161 के पास अवेलेबल है, लेकिन 261 790 के स्टॉप लॉस से बाय करते हैं। तो इसका डेली का टारगेट भी क्या होगा? एक तो ये टॉप 2029 और फिर उसका राइजिंग 261 2026, और ये डेली का 2026 हाई से ट्रेड करता है। तो ये वीकली का एफयूबी का पीसीसी भी था 2039, चूंकि उसका राइजिंग 127 ही है। तो इसको हम ट्रेड करें 20 डेली का एफयूबी एस्टैब्लिश हो जावे, डेली का एफयूबी 3 एस्टैब्लिश हो जाए 2066 से, तो फिर ये वीकली में 2100 से 2200 तक भी आ सकता है। तो ऐसे आज हमने एक स्टेप और बढ़ाया कि अब वीकली में एफयूबी आके, वीकली में एफयूबी के डब्ल्यूडीपी के पास करेक्ट हो रहा है, और डेली में भी वो एफयूबी अगर है अवेलेबल है और उसका फॉलिंग 161 के पास अवेलेबल है, तो क्या ये बेस्ट बाय नहीं माना जाएगा? स्टॉप लॉस के साथ अवश्य हमको मालूम है इसका स्टॉप लॉस है, डेली का स्टॉप लॉस है 1790 और वीकली का स्टॉप लॉस तो अभी दूर है। लेकिन वीकली अगर ये फॉलिंग 100 कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर ये 1700 तक भी जाएगा। तो डेली में ये 1790 लोअर से ट्रेड करेगा तो फिर वीकली में 1700 तक जाने की हमको उम्मीद दिख रही है। लेकिन फिलहाल तो ये बेस्ट बाय है डेली के 1790 के स्टॉप लॉस है। तो नेक्स्ट वीक में उसको हम देख ले, तो नेक्स्ट वीक में अगर आईसीएफसी अगर हो जाए और ये 1848 या 1835 1850 से लेके 1825 के पास मिल जाए तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो उसको डेली में भी हम
मंडे या ट्यूसडे समझने की या देखने की कोशिश करेंगे। ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का प्लान है मंडे ही, और इसका लोअर बैंड 1851। तो वीकली डेली में भी आईसीएफसी खुल जावे या डेली में भी कुछ आरएमएसएल खुल के या फिर फ्रेश सेशंस दे के वापिस स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो जावे। और ये 1857 इसका स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय का सपोर्ट है 1857.25, जो कि फॉलिंग 38 के लोअर बैंड के नीचे है। तो फिर यहाँ की भी अवेलेबल होके वापिस स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो जावे, या फिर यहाँ से हमको बाय करके एंटिसिपेशन बाय कर, एंटिसिपेशन तो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया है। एक तो ये 3 अक्टूबर को ड्रिफ्टिंग सेल 261 1852 आ गया, जो कि एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, और अब 4 अक्टूबर को स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय भी हो गए 1852 से। और वो कहाँ पे हुआ? तो एफयूबी के, जो हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, एफयूबी के डेली के एफयूबी के 161 के पास। तो क्या ये बेस्ट बाय नहीं है? अवश्य बेस्ट बाय है। इसका टारगेट क्या है? इसका 2029 से लेके डेली में 2029 से लेके 2066, 2029 और 2066 ट्रेड किया है साइड। तो वीकली का टारगेट हमको राइजिंग 261 2100 से लेके 2200 तक अवश्य मिल सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।